नाज़रीन, इमरान खान के दुश्मन जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, इमरान खान का राबता अवाम के साथ कम करने में कामयाब नहीं हो सकते। इन लोगों ने इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमात बनाए, खान साहब के करीबी साथियों पर जबर किया, इमरान खान के सपोर्टर्स पर रियासती टॉर्चर किया, इमरान खान पर फरागोगी का इल्जाम लगाया, इन पर अपने सारे हरबे इस्तेमाल किए। लेकिन जब हर जानिब से नाकाम हुए तो खान साहब पर तोशा खाना से घड़ी चोरी करने का इल्जाम लगाया। लेकिन अवाम ने इन इल्जामात को संजीदा लेने की बजाय इम्पोर्टेड टोले को सोशल मीडिया पर ऐसा धोया जैसा कि कोई धोबी कपड़ों को पटक पटक कर धोता है। तोशा खाने का स्कैंडल, जैसा कि मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ, एक खोखला और मनगढ़ंत स्कैंडल है। इम्पोर्टेड सरकार ने तोशा खाना के स्कैंडल पर जितनी सियासत करनी थी वो कर चुके, लिहाजा अब नून लीग के सहूलतकार लफाफों ने भी यू टर्न लेना शुरू किया है। एक शो में गरीदा फारूकी ने कहा कि तोशा खाना स्कैंडल इंतहाई छोटा स्कैंडल है जिसके जरिए इमरान खान को नीचा नहीं दिखाया। शहबाज शरीफ साहब जितनी मेहनत से खुद को वजीर आजम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत पे अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर करते तो शायद इनको सहाफियों के सामने कभी सुल्तान राही बनने की जरूरत न पड़ती, बल्कि वो सुकून से सारे सवालात के जवाब दे पाते। मगर बुरा हुआ इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज साहब का कि जाने अनजाने में हकीकी सहाफी से सामना हो गया और वो ऐसे एक्सपोज हो गए जैसे गोया किसी ने गाड़ी की डिग्गी इस वक्त खोल दी हो जिस वक्त मौसूफ सियासतदानों के कारखाने की जानिब डिग्गी में छुप कर ले जाए जा रहे थे। इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ से इनकी काबीना के हवाले से सहाफी ने सवाल किया तो शहबाज शरीफ बड़ी काबीना के सवाल पर कुछ खफा से हो गए। शायद वो मरियम औरंगजेब पर दिल ही दिल में नाराज हुए होंगे जिसने गलत सहाफी को मदऊ किया था, क्योंकि शरीफ फैमिली को आजाद सहाफियों से डील करने का कोई तजर्बा नहीं है। इनको सलीम लफाफी, जावेद चौधरी और गरीदा फारूकी जैसे नाम नहाद सहाफियों की आदत है। यहाँ पर मैंने गरीदा फारूकी साहिबा का नाम इसलिए लिया है कि वो हद से ज्यादा शरीफ फैमिली की वकालत करती हैं, जिनकी करम नवाजियों से एक नर्स से एंकर तक का कठिन सफर तय किया। खैर, जब इम्पोर्टेड वजीर आजम ने इनकी बड़ी काबीना पर सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि हमने गंदम की मद में अरबों रुपए बचाए हैं, आप इसका तस्करा ही नहीं करते। यानी कि काबीना को क्यों डिस्कस किया जा रहा है, हमसे गंदम का सवाल किया जाए ना कि चना बीच में लाया जा रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि डिग्गी वाले पीर साहब से आउट ऑफ कोर्ट सवाल पूछ लिया गया हो जिस सवाल की इन्होंने कोई तैयारी ही नहीं की थी। या शहबाज साहब के जहन में ये सवाल उमड़ आया था कि सहाफी को मिलने वाला लफाफा किसी ने चोरी कर लिया है, इसलिए ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहा है। हालांकि सारा पाकिस्तान जानता है कि काबीना की बस में जितनी सवारियां चढ़ा दी गई हैं, ये वजारतें बतौर रिश्वत अता की गई हैं, क्योंकि आखिर को 14 जमाती इत्तेहाद है और ये सारी स्टेटस को की जमातें हैं जो अवामी दौलत पर अयाशियां करने और अपनी सियासत चलाने के ख्वाब लेकर सियासत में आते हैं। लिहाजा शहबाज साहब सच तो बोल नहीं सकते और झूठ इतना भारी है कि जुबान से अदा नहीं हो पा रहा। ऐसे में बतौर जवाब इनकी फिरौनियत बोलने लगती है, क्योंकि जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिली ही इनका ओढ़ना बिछोना है और बुज़दिली के साथ ही फिरौनियत ऐसे जुड़ी है जैसे मुबशिर लुकमान, सलीम साफी, सना बुच्चा, हामिद मीर, नजम सेठी वगैरह के साथ लिफाफा लफ्ज जुड़ा हुआ है। अब इस सहाफी ने सवाल किया कि आप कौम का एक एक रुपया बचाने का नारा लगाते हैं, इस वक्त वफाकी काबीना की एक फौज है जिनमें से 1 दर्जन ऐसे वुज़रा हैं जिनके पास कोई महकमा भी नहीं है, ये फजूल खर्चियां क्यों? जिस पर इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि सियासी हुकूमत है, जहाँ तक पाकिस्तान के महदूद वसाइल का ताल्लुक है। मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि गंदम की मद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए बचाए हैं, इसका आप जिक्र ही नहीं करते। अगर हमने काबीना में रखे हैं, इनका जो सर्टिफाइड चोर है, इनकी हुकूमत थी वो छोटी थी। ऐसे में मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे सहाफी को अपनी जान से प्यार था, जो इन्होंने शहबाज साहब को याद दहानी नहीं करवाई कि जनाब आपके पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, आप तो अपने कपड़े बेचकर गंदम सस्ती करवाने की बातें करते थे। अब इस 25 किलोमीटर पर बनी आप ये नन्ही मुन्नी सी रियासत को चलाने के लिए इतनी बड़ी काबीना क्यों रखी है? मुझे ये है कि इस वक्त छोटा मियाँ जितना फिरौन बन रहा है, कुर्सी से उतरने के बाद मुल्क से फरार ना हो गया तो इस दफा अवामी ताकत से इमरान के आने के बाद ये बाकी सारी जिंदगी इंशाल्लाह अडियाला या कोट लखपत जेल के फर्श पर ही धारीदार शर्ट और पजामा पहनकर गुजारेगा। इस दफा इसकी कमर के दर्द के बहानेबाजी नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड वजीर आजम को चाहिए कि इमरान खान बनना ही है तो कम अज कम काबीना के हुजम पर थोड़ी सी वजाहत तो कर देते, मगर इन लोगों में इतनी खुद पसंदी है कि कोई सवाल सुनना पसंद ही नहीं करते। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से मिलने वाली कामयाबियों, खुशियों और नेमतों को अपनी काबिलियत का शाखसाना समझते हुए खुद पसंदी के दलदल में उतर जाते हैं। खुद पसंद इंसान हमेशा जाती मुफाद के घोड़े पर सवार होकर खुदगर्जी की तलवार से दूसरों की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाता रहता है। इसकी नजर में दूसरों की ख्वाहिशात, जज्बात और मकासद की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरों में सिर्फ खामियां तलाश करता है और नरगिस के फूल की मानिंद अपनी ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। खुद को अकले कुल समझता है, अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करता, दूसरों को नजरअंदाज करता है, खुदगर्जी के मेराज पर पहुंचा होता है और लोगों को अपने मकासद के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर
करके फेंक देता है। जहन में रहे कि इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ के गैर मुंतखब मुआविनीन और मुशीरों की एक बड़ी तादाद ने अपने असासाजात की तफसीलात काबीना डिवीजन में जमा नहीं कराई ताकि तफसीलात काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर शाया की जा सके। कराई भी कैसे? तब तो साफ पता चल जाएगा कि इन लोगों ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत में कितना माल कमाया। जाहिर है ये कुछ सवाब के लिए तो हुकूमत में नहीं आए। इस इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ के 4 मशीर हैं, जिनमें कमर जमान कायरा, इंजीनियर अमीर मुकाम, ओन चौधरी और आहद खान चीमा शामिल है। काबीना डिवीजन की वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ कमर जमान कायरा और अमीर मुकाम के असासाजात जाहिर किए गए हैं, मगर ये लोग तो खुद को किसी को जवाबदेह समझते ही नहीं। किस बेहिसी से इन लोगों ने नैब का इदारा खत्म किया, किस तरह बेशर्मी से इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके अवाम के हक को गजब करने की कोशिशें की, किस बेशर्मी के साथ ये इन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्हें सारी जिंदगी गालियां देते रहे। इनसे अगर सवाल पूछने पर आया जाए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग केस के 7 वॉल्यूम्स और 4000 सहाफती मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकाती रिपोर्ट और वो 17,000 ट्रांसैक्शंस, वो 16 मुल्जिमान, वो 100 गवाह, वो 7 जाली कंपनियां, वो एक जगह से दूसरी जगह रकमें ले जाती, हरे रंग की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स, वो इलियट फोर्स के कमांडो अख्तर सदीक आबिद की निगरानी में रकमों का 55 के मॉडल टाउन से 96H मॉडल टाउन जाना, वो हमजा शहबाज का जौहर टाउन वाला प्लाट, वो शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी को दिलावर कॉटेज लेकर देना, वो हमजा से वालिद के असासों का सवाल वालिद से पूछ ले, वो शहबाज शरीफ से अपने बेटों का हमजा सुलेमान की दौलत जायदादों का सवाल जवाब बच्चों से पूछे, वो शहबाज शरीफ से उनके अहलिया की दौलतों का सवाल जवाब अहलिया से पूछे। वो 10 साल में जब शहबाज शरीफ वजीर आला इनके असासों में 70 गुना इजाफा हुआ, कोई कारोबार नहीं, तनख्वाह वो लेते नहीं, वो पूछा जाना ये सब कहाँ से आया, जवाब मुझे नहीं पता। वो सलमान शहबाज के असासों में 7000 गुना इजाफा, वो हमजा शहबाज के असासों में 3000 गुना इजाफा। यानी कि किस किस सवाल पर ये कहेंगे कि हमसे गंदम का सवाल किया जाए। किस बेशर्मी के साथ ये डंके की चोट पर खुद को भिखारी कहते हैं, किस बेशर्मी के साथ ये अपने मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हैं। और अब तो शायद अमरीकी बर्बरियत को भी पीछे छोड़ दिया है कि अपने मुखालिफिन के कपड़े तक उतरवाने लगे हैं। इनकी बुज़दिली पर बंदा क्या बात करे। मुझे तो इस सहाफी की जिंदगी की फिक्र हो गई है, इन अफसरान की तरह जिन्होंने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की थी और सबको दिल के दौरे पड़ने लगे और सारे जाँ बहक हो गए और अपनी मौत के साथ ही सुरखरू करवा दिया। इन लोगों ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कार की डिग्गियों में सफर किया है। जहन में रहे कि शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान की कार की डिग्गी में छुपकर सियासतदानों के कारखाने की तरफ मुफादात समेटने जाता था। असल मसला ये नहीं है कि शहबाज जाता था, असल मसला ये है कि इस फैक्ट्री में इन लोगों को आने ही क्यों दिया जाता था। वजीर आजम तो इमरान खान था। अब सवाल ये है कि वो कौन था जो शहबाज शरीफ को डिग्गी में छुपकर फैक्ट्री बुलाता था। मजे की बात सुनाऊं, सिर्फ छोटे मियाँ नहीं बल्कि बड़े मियाँ भी डिग्गी में सफर कर चुके हैं। ये शहबाज चोर, इसका भाई, इनका करप्शन शरीक भाई जरदारी, जब ये पिछले 40 साल से पार्लियामेंटों में बैठे थे और जब कवानीन के तहत मुजरिम साबित हुए थे तो इन चोरों को अपने जुराइम को रबर से मिटाने को वही कवानीन बदलने पड़े। अब जो जुराइम कर रहे हैं इनको मिटाने को इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, खुद ही मिट जाएंगे।